धनानंद ने पूरा हवा महल जला दिया था। हम सबको जलकर राख होते हुए देखा था। हमारे छोड़े हुए प्रमाण भी देखे थे। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है आचार्य कि धनानंद ये सोचेगा कि चंद्रगुप्त जीवित है? एक मां का पूर्वाभास कभी कभी अप्रत्यक्ष को भी स्पष्ट रूप से देख लेता है, और कभी कभी ममता भरी ये आंखें प्रत्यक्ष को भी नहीं देख पाती। महारानी मूरा, ये बात आप भली भांति जानती हैं कि धनानंद किसी भी बात पर सरलता से विश्वास नहीं करता, विशेषकर तब जब उसके परम शत्रु की मृत्यु के वर्षों पश्चात उसकी लाडली बहन उसी शत्रु की बात करे। आपने इस कठिन यात्रा के प्रत्येक पड़ाव को आसानी से पार किया है महारानी। अब यह समय दुर्बलता का नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि चंद्रगुप्त से लंबी अवधि तक दूर रहने के पश्चात उसे पुनः खोने का विचार भी आपके लिए कितना दुखद और भयावह सिद्ध हो सकता है। परंतु महारानी मूरा, आपको दृढ़ रहना होगा। अपनी ममता से ना तो स्वयं दुर्बल बनिए, ना अपने पुत्र को दुर्बल बनाइए, अपितु इस ममता को एक शस्त्र बनाकर चंद्रगुप्त के हाथ में दीजिए, उसे और अधिक सशक्त बनाइए। क्योंकि चंद्रगुप्त का गुरु होने के नाते मैं ये बात भली भांति जानता हूं कि चंद्रगुप्त की शक्ति का स्रोत उसकी मां है। माई, क्या हुआ? अम्बिराज धनानंद दूरधरा और चंद्र को कहीं ले जा रहा है। इस समय कहां ले जा रहे? पता नहीं माई। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि अम्बिराज ही उन तीनों को कहीं लेकर गया है? जी आचार्य, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। मेरे विचार से मैं जानता हूं कि वो उन सबको लेकर कहां गया है। सम्राट, मैंने पिछली सभी बातें और घटनाएं भुला दी हैं। चंद्रगुप्त का शव पुनः देखकर मैं उसे स्मरण नहीं करना चाहती। मेरे विचार से मुझे महल लौट जाना चाहिए। अरे नहीं नहीं बहन, इतनी दूर आकर उस चंद्रगुप्त के शव को ना देखना एक सुंदर छवि को बिगाड़ने के समान होगा। और तुम तो स्वयं में कलाकार हो, भली भांति जानती हो, अधूरी छवि और चित्र आंखों में कांच की भांति चुभती है ना? सम्राट, अब मध्य में बोलने के लिए क्षमा चाहता हूं, किंतु सम्राट, मेरे विचार से आपको इस गर्त में नहीं जाना चाहिए। न जाने इस अंधेरे गर्त में क्या कुछ हो। आप जैसे महान सम्राट को ये जोखिम नहीं उठाना चाहिए। आपको भीतर की जानकारी ही चाहिए ना सम्राट। आप मुझे आज्ञा दें, मैं इस गर्त के भीतर जाकर आपको सारी जानकारी दे दूंगा। ओहो अम्बिराज, आज पहली बार आपके आर्य की आंखों में मुझे मगध के विरुद्ध घृणा और द्वेष के स्थान पर चिंता दिख रही है। अचानक ये परिवर्तन कैसे? कुछ विचित्र सा लग रहा है। यदि धनानंद ने गर्त में जाकर देख लिया तो उसे ज्ञात हो जाएगा कि चंद्रगुप्त जीवित है, और यदि उसे ज्ञात हुआ कि चंद्रगुप्त जीवित है तो उसका सर्वप्रथम संदेह जाएगा आर्य पर। हमें कुछ करना होगा आचार्य, हमें वहां जाना होगा। भय पराजय लाता है और संघर्ष विजय की ओर अग्रसर करता है। परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं महारानी
कि यह संघर्ष केवल चंद्रगुप्त को करना होगा। अरे, मैं रात्रि के इस पहर इतनी दूर यहाँ इसलिए नहीं आया हूं कि मेरी आंखों को अति प्रिय लगने वाले दृश्य का आनंद कोई और ले ले। मैं स्वयं अपनी आंखों से उस दिलचट्टे चंद्रगुप्त और उस कुटिल चाणक्य के अवशेषों को देखूंगा। फिर उसे देखने के लिए भले ही मुझे इस गर्त की गहराइयों में ही क्यों ना उतरना पड़े, मैं अवश्य उतरूंगा।